नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछा था मुझसे कि असिस्टेंट अकाउंटेंट की सैलरी के बारे में बताएं, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ सैलरी के बारे में। और अभी तो सैलरी बढ़ चुकी है, बट जब मैंने ज्वाइन किया था तो सैलरी इतनी ही थी जितनी मैं आपको बताने जा रही हूँ। और बीच में मैं अपनी पे स्लिप भी दिखाऊंगी कि मुझे फ़र्स्ट सैलरी कितनी मिली थी कैश इन हैंड, कितना डिडक्ट हुआ था एनपीएस। खैर उस टाइम एनपीएस डिडक्ट होता नहीं था, बट एक अनुमान की 10% होता है, अब होने लगा है। और उस टाइम जब एनपीएस का आप रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था और बाकी चीज़ें, उसके बाद एनपीएस डिडक्ट होना स्टार्ट होता था। तो इसलिए अभी उस टाइम तो पूरी की पूरी सैलरी मिल गई थी। जो फर्स्ट सैलरी आई थी वो पूरी आई थी, सिर्फ 100 रुपीज़ कट ऑफ हुए थे बस। और बाद में जब एनपीएस कटना शुरू हुआ तो जहाँ से जॉइनिंग डेट होती है तहाँ से कटना स्टार्ट होता है, तो मेरा डबल डबल कटता था। तो इसलिए अगर किसी का मतलब कोई पहले से ही सर्विस में है और ज्वाइन करेगा तो उसका तो फर्स्ट डे से ही कटेगा, तो उसका 10% ही जाता है। कितना जाता है, किस में से कटता है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और बाकी जो भी असिस्टेंट अकाउंटेंट से जुड़ी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। पिछले वीडियो में सारी चीज़ें बाकायदा लिखी हुई हैं और मैंने बताई भी हैं जितनी डिटेल्स मुझे पता हैं। और जो भी आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। इस वीडियो के लास्ट में भी आपको जो भी समझ नहीं आया हो या फिर जो भी डाउट्स और रह गए हों आप पूछ सकते हैं, मैं एक और पार्ट बना दूँगी। और चलिए तो फिर अब जानते हैं कि सैलरी के बारे में। तो सैलरी के लिए पहले जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपका अकाउंट नंबर वगैरह वहाँ पे लिया जाता है कि किस अकाउंट में आपकी सैलरी जानी है। तो आप अपना बैंक का पासबुक का एक फ़ोटोकॉपी देते हैं, आधार पैन ये सब चीज़ें जमा हो जाती हैं, एक एक फ़ोटोकॉपी सबका। उसके बाद ही जब आपकी सैलरी आनी होती है तो 1 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाती है। चलिए अब डिस्कस करते हैं सैलरी के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, बेसिक पे जो है 29,200 और एचआरए जो मिला वो 3340। एचआरए अलग अलग सिटी का अलग अलग होता है क्योंकि सिटीज़ को XYZ श्रेणी में डिवाइड कर रखा है। तो ये लखनऊ का एचआरए मैं आपको बता रही हूँ, बाकी सिटीज़ का अलग अलग हो सकता है। तो इससे आपकी टोटल इनकम पे इफ़ेक्ट आएगा। और जो डीए होता है वो डीए जो आपकी बेसिक सैलरी है, तो उस टाइम तो शायद 24% था और अभी इस टाइम 34% चल रहा है, 34%। तो अभी तो काफ़ी अच्छा मिल रहा है, उस टाइम इतना ही मिलता था। तो भी जो भी आपका बेसिक पे हो उसका आप जितना परसेंट डीए चल रहा हो उतना निकाल लीजिए, उतना हो जाता है। तो अभी आप लोग जब ज्वाइन करेंगे उस टाइम करंटली जो भी डीए का परसेंटेज होगा आपको उतना मिलेगा। और उस टाइम मुझे इतना मिला था तो मैंने इसीलिए इसको मेंशन किया है। तो इस हिसाब से बेसिक पे प्लस एचआरए प्लस डीए सभी को टोटल करके टोटल मेरा बना था 37,504 रुपीज़। लेकिन क्या इतना अकाउंट में आया था? जी हाँ, बिल्कुल। सिर्फ 100 रुपीज़ मेरे डिडक्ट हुए थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। क्योंकि 100 रुपीज़ वो GIS ग्रेजुएटी इंश्योरेंस सेविंग वगैरह होती हैं जो आपको रिटायरमेंट टाइप में मिलता है, उसके लिए लोग काट लेते हैं पहले से ही, पहले दिन से आपका कटना स्टार्ट हो जाता है। तो वो डिडक्ट हो गया था, बाकी मुझे मिले थे। लेकिन इसमें भी इन्होंने कुछ LIC इंश्योरेंस और पता नहीं क्या काटा था, मुझे आज तक नहीं पता चला वो कहाँ गया। 974 रुपये वो काटे थे इन्होंने। तो वो सब जितना भी था मैं अभी आपको बताती हूँ कि मुझे कैश इन हैंड क्या मिला था। बाकी बेसिक पे ये आपकी 2800 ग्रेड पे की जॉब है, तो बेसिक पे आपकी जो स्टार्टिंग की होगी वो 29,200 ही होगी। आप अभी भी ज्वाइन करेंगे तो इतनी ही रहेगी, खाली इसमें आपका एचआरए और डीए में चेंजेस होंगे। तो एचआरए आपका आपकी सिटी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, उसका टेबल अलग होता है, पूरा नेट पे आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। और डीए जो होगा वो आपका जैसे अभी 34% चल रहा है, तो जो भी आपका बेसिक पे है, मान लीजिए बेसिक पे 29,200 था उस टाइम, उसका अगर 34% माना जाए तो उस हिसाब से आप निकाल लीजिए। लेकिन ये उस टाइम कम था तो कम का है। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी मैंने देखिए आपको बता रखा है कि एनपीएस कैसे डिडक्ट करते हैं ये लोग। एनपीएस डिडक्ट करने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि जो आपका बेसिक पे है और आपका डीए है, इसको ऐड करके उसका 10% आपकी टोटल जो सैलरी बन रही थी ना शुरुआत में, उसमें से माइनस कर दिया जाता है। तो वो आपकी बन जाती है ग्रॉस सैलरी, तो सॉरी नेट सैलरी। तो उसमें से जैसे कि टोटल हुआ था आपका 37,504, उसमें से जो आपका 10% आया वो था 3516, उसको माइनस कर दिया गया
और टोटल हुआ 33,998 रुपये। लेकिन उस टाइम मेरा NPS नहीं कटा था क्योंकि शुरुआत था, मेरा पैन रजिस्ट्रेशन पे था, अभी हो नहीं पाया था। तो फिर मुझे पूरी सैलरी जो मिली थी ज़्यादा मिली थी, इतनी कम नहीं मिली थी। मैं कह रही हूँ ना, सिर्फ 100 रुपये डिडक्ट हुए थे। तो आप देख लीजिए, लास्ट में पे स्लिप भी लगा दी है मैंने, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने अपना नाम वगैरह हटा दिया है क्योंकि थोड़ी प्राइवेसी इशू भी होती है। आप सब कुछ नहीं आप इस तरह से ओपनली दिखा सकते हो, लेकिन हाँ, जो कंटेंट है वो उसमें है। थोड़ा धुंधला ज़रूर है क्योंकि पुरानी हो चुकी है, बाकी है रियल। तो आगे इस बारे में आपको और भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जब अभी इस टाइम आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। बेसिक पे तो आपका 29,200 ही रहेगा, लेकिन उसका 34% निकाल लीजिए, उतना आपका DA हो जाएगा। प्लस उसमें जो भी आप अगर लखनऊ के हैं तो आपका 33-40 HRA होगा, और बाकी टोटल करके अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी इस टाइम क्या हुआ कि मेरे 2 इंक्रीमेंट लग चुके हैं ऑलरेडी, 2 साल मुझे सर्विस हो चुकी है, प्रोबेशन हो चुका है मेरा। तो मेरी सैलरी इस टाइम आती है अराउंड 44,000, और उस टाइम थी जो भी थी, मैं आपका पे स्लिप है, आप देख लीजिए आगे। और 2 साल में ही आप सोचिए कि कम से कम आप मान के चलिए 10,000 8,000 के लगभग बढ़ जाता है। क्योंकि ये आप देखिए, मेरी पे स्लिप है, इसमें आप देख सकते हैं साफ साफ कि कितना बेसिक पे लिखा हुआ है, कितना DA लिखा हुआ है, HRA लिखा हुआ है, और कितना मुझे ग्रॉस पे मेरा बन रहा था 37,504। डिडक्शंस इसमें लिखे हुए 1,073, जैसा मैंने आपको बताया था ना, LIC और RD के लिए 973 उन्होंने कुछ काट लिए थे, वो है। और 100 रुपये ये GIS इंश्योरेंस और GIS सेविंग का है। और टोटल मुझे मिला था उस टाइम 36,431 रुपये। ये मेरी सैलरी आई थी, जो मेरी फर्स्ट सैलरी थी। तो एक डायरेक्टली मतलब आप बाबुओं से सोचिए कितना आगे हैं। बाबुओं को पहली सैलरी जानते हैं कितनी मिलती है? 25,000 मिलती है। आप सीधा 10,000 ऊपर उनसे उछाल मारते हैं। तो इसलिए कह रही हूँ, मेहनत करिए, तैयारी करते रहिए। आपकी अगर योग्यता है, BCom लेवल आप हैं, तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस थोड़ी सी मेहनत और प्रयास की ज़रूरत है। हमेशा पॉजिटिव बने रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इससे रिलेटेड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको देती रहूँगी। और हाँ, किसी चैनल के कहने पे मत जाइए कि नोटिफिकेशन में ये मांगा जाएगा, ये आयोग कह रहा है, वो आयोग क्या कह रहा है वो अपनी नोटिफिकेशन में क्लियर कर देगा। आप किसी के कहने पे मत जाइए, मेरे कहने पे मत जाइए, क्योंकि मैं 4 साल पहले एग्ज़ाम दी थी। अब क्या उन्होंने बदलाव किए हैं वो तो वही जाने, वो किसी भी समय कुछ भी बदल सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आयोग अपनी मनमर्जी करता ही है। तो जब उसका नोटिफिकेशन आए तभी आप उसकी बात को सुनिए, समझिए और उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई करिए। और बाकी अपना O लेवल का सर्टिफिकेट अगर है तो कर लीजिए। अपना सब कुछ प्रिपेयर करके रखिए, तैयारी करते रहिए। बाकी भी आपको जो हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉपर पूरी हेल्प करूँगी। तो इसी के साथ अब मैं एंड करती हूँ अपनी वीडियो को। बाकी मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये वीडियो हर एक उस बच्चे तक पहुंच सके जो इसकी तैयारी कर रहा है, जिसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, और इधर उधर के चैनलों से जो भटक रहा है। क्योंकि यूट्यूब पे सारे चैनल ऑथेंटिक नहीं होते हैं। आप भी जानते हैं कि हर कोई सहायक लेखाकार उसमें नहीं बैठा हुआ है। वो ऐसे ही लोग हैं जो बस यूं ही कहीं सुन लिया है, या हाँ ठीक है, एक दूसरे के ही चैनल